कल्पना कीजिए, जॉन लेनन के उस मशहूर गाने की तरह एक ऐसी दुनिया जहां कोई धर्म न हो। इमेजिन। हाँ, इमेजिन। रिचर्ड डॉकिंस अपनी किताब द गॉड डिल्यूजन की शुरुआत कुछ ऐसी ही एक गडांकन एक्सपेरिमेंट से करते हैं, मतलब एक मानसिक प्रयोग से। वो कहते हैं कि सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां कोई आत्मघाती हमलावर नहीं, कोई 9/11 नहीं, कोई धर्म युद्ध नहीं, कोई ऑनर किलिंग नहीं। जाहिर है ये एक बहुत ही भड़काऊ शुरुआत है। और यही इस किताब का अंदाज भी है। द गॉड डिल्यूजन ने दुनिया भर में जबरदस्त बहस छेड़ी है। कुछ लोगों के लिए ये विज्ञान और तर्क की जीत है, तो दूसरों के लिए आस्था पर एक क्रूर हमला। बिल्कुल। तो आज हम इसी किताब के कुछ सबसे बड़े और विवादास्पद तर्कों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, जो हमारे श्रोता ने भेजे गए स्रोतों में दिए हैं। हाँ, और हमारा मकसद यहाँ किसी को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि डॉकिंस के तर्क आखिर हैं क्या, वे इतने प्रभावशाली क्यों साबित हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉकिंस का जो सबसे बड़ा दावा है वो ये है कि ईश्वर का अस्तित्व एक वैज्ञानिक परिकल्पना है। मतलब एक ऐसा आइडिया जिसे सबूतों के आधार पर परखा जा सकता है। और परखा जाना चाहिए। बिल्कुल। और वो मानते हैं कि जब हम ऐसा करते हैं तो सबूत ईश्वर के पक्ष में नहीं बल्कि उसके खिलाफ जाते हैं। तो ये समझना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो इस नतीजे पर पहुंचते कैसे हैं। सबसे पहले वो एक बड़ा अनोखा पैमाना पेश करते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि ईश्वर में विश्वास या अविश्वास कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है कि या तो आप मानते हैं या नहीं मानते। हाँ, वो कहते हैं कि ये एक स्पेक्ट्रम है। उन्होंने इसे 7 श्रेणियों में बांटा है। 7 श्रेणियां? जी। श्रेणी 1 पर वो लोग हैं जो कहते हैं मुझे 100% यकीन है कि ईश्वर है, जैसे मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने एक बार कहा था। अच्छा। तो उन्होंने जवाब दिया मैं मानता नहीं, मैं जानता हूँ। ये है श्रेणी 1 का व्यक्ति। और स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर? दूसरे छोर पर है श्रेणी 7, वो लोग जो कहते हैं मुझे 100% यकीन है कि ईश्वर नहीं है। और बीच में अलग अलग स्तर के लोग हैं। तो डॉकिंस, जो शायद दुनिया के सबसे मशहूर नास्तिकों में से एक हैं, वो खुद को कहाँ रखते हैं? ज्यादातर लोग तो ये सोचेंगे कि वो श्रेणी 7 में होंगे। नहीं, और यही बात इस पैमाने को दिलचस्प बनाती है। वो खुद को श्रेणी 6 में रखते हैं। श्रेणी 6? उसका क्या मतलब हुआ? श्रेणी 6 का मतलब है मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकती, लेकिन मुझे लगता है कि ईश्वर होने की संभावना बहुत बहुत ही कम है, और मैं अपनी जिंदगी इसी धारणा पर जीती हूँ कि वो नहीं है। अच्छा, तो वो दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो कहते हैं कि किसी भी चीज के न होने को 100% साबित करना तार्किक रूप से नामुमकिन है। तो उनका कहना है कि सबूत इतने कम हैं कि उस संभावना को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। उनकी एक बहुत मशहूर लाइन है, वो कहते हैं कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को लेकर उतना ही अज्ञेयवादी हूँ जितना कि मैं बगीचे में परियों के अस्तित्व को लेकर हूँ। मतलब हो सकता है परियां हों, लेकिन हम उस पर अपना जीवन आधारित तो नहीं करते। सही कहा। इसे समझाने के लिए स्रोतों में दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल की एक मिसाल का भी जिक्र है। अंतरिक्ष की चायदानी, ये क्या है? हाँ, सेलेस्टियल टीपॉट। रसल ने कहा, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि हमारे सौरमंडल में पृथ्वी और मंगल के बीच एक चीनी मिट्टी की चायदानी सूरज का चक्कर लगा रही है। ठीक है। पर ये इतनी छोटी है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप से भी नहीं दिख सकती। अब क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है। सही कहा। तो रसल पूछते हैं कि अब ये साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है, मेरी जिसने ये दावा किया है, या आपकी जो इस पर शक कर रहा है? जाहिर है जिम्मेदारी तो दावा करने वाले की ही होगी। बिल्कुल। आप ये साबित नहीं कर सकते कि चायदानी नहीं है, लेकिन उसके न होने को मानना ही सबसे तार्किक है। डॉकिंस इसी तर्क को ईश्वर पर लागू करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ सबूत के बोझ का तर्क। लेकिन अब आते हैं किताब के उस हिस्से पर जिस पर शायद सबसे ज्यादा बहस होती है, डिजाइन का तर्क। हाँ, कि दुनिया इतनी जटिल और खूबसूरत है। हमारी आंखें, तितली के पंख, ये सब देखकर लगता है कि इसे किसी ने तो डिजाइन किया होगा। ये एक बहुत ही सहज लगने वाला तर्क है। ये शायद ईश्वर के अस्तित्व के लिए सबसे आम तर्क है, और डॉकिंस इसी तर्क पर अपना सबसे बड़ा हमला करते हैं। वो कहते हैं कि ये तर्क समस्या को सुलझाता नहीं है, बल्कि और भी बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। और वो कैसे? उनका सीधा सवाल है, डिजाइनर को किसने डिजाइन किया? अगर आप कहते हैं कि ब्रह्मांड जैसी जटिल चीज को बनाने के लिए एक बुद्धिमान डिजाइनर चाहिए, तो वो डिजाइनर यानी ईश्वर खुद ब्रह्मांड से कहीं ज्यादा जटिल होगा, है ना? एक ऐसा दिमाग जो भौतिकी के नियम बना सके, सितारों को डिजाइन कर सके, वो खुद कितना जटिल होगा। तो फिर सवाल उठता है कि उस सुपर कॉम्प्लेक्स ईश्वर को किसने बनाया? हाँ, ये एक अंतहीन सिलसिला बन जाता है।
आप बस समस्या को एक कदम पीछे धकेल रहे हैं और कुछ नहीं। तो अगर डिजाइनर जवाब नहीं है तो फिर इस अविश्वसनीय जटिलता का जवाब क्या है? देखिए, डॉकिंस के अनुसार इसका जवाब चार्ल्स डार्विन 150 साल पहले ही दे चुके थे। प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, एवोल्यूशन। हाँ, डॉकिंस इसे एक अंधी प्रक्रिया कहते हैं जिसका कोई लक्ष्य नहीं, कोई डिजाइनर नहीं, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे करोड़ों सालों में आश्चर्यजनक रूप से जटिल चीजें बना सकती है। उन्होंने इसके लिए क्रेन का उदाहरण दिया है ना? बिल्कुल। वो कहते हैं कि प्राकृतिक चयन एक क्रेन की तरह है जो सरल शुरुआत से धीरे धीरे ईंट दर ईंट जटिलता की मीनार खड़ी करती है। और डिजाइन वाले तर्क को वो स्काई हुक कहते हैं। हाँ, स्काई हुक, एक जादुई हुक जो आसमान से उतरता है और बिना किसी मेहनत के सीधे जटिलता को लाकर रख देता है। ये एक आसान जवाब लगता है, पर असल में कुछ भी समझाता नहीं है। किताब में इसे समझाने के लिए माउंट इम्पॉसिबल यानी असंभव पर्वत का एक रूपक भी है। हाँ, ये कमाल का रूपक है। डॉकिंस कहते हैं कि जो लोग सृष्टिवाद में विश्वास करते हैं वो इस पर्वत को सामने से देखते हैं, जहां एक सीधी खड़ी चट्टान है। और वो कहते हैं कि इस पर चढ़ना नामुमकिन है। बिल्कुल, इसलिए जरूर किसी ने हमें सीधे उठाकर चोटी पर रख दिया होगा, यानी ईश्वर ने। हाँ, लेकिन डॉकिंस कहते हैं कि डार्विन ने हमें पर्वत के पीछे का रास्ता दिखाया। वो रास्ता सीधा नहीं है, बल्कि एक आसान घुमावदार ढलान है जिस पर धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से चढ़ा जा सकता है। अच्छा। हर पीढ़ी में होने वाले छोटे छोटे बदलाव लाखों करोड़ों सालों में इकट्ठे होकर आंख जैसी जटिल चीज बना देते हैं। ये एक झटके में नहीं होता, इसलिए असंभव लगता है। ठीक है, तो डॉकिंस ने डिजाइनर के तर्क को खारिज कर दिया, लेकिन अब एक और बड़ा सवाल उठता है जो शायद धर्म को मानने का एक बहुत बड़ा सामाजिक कारण है, नैतिकता। बिल्कुल। अगर ईश्वर नहीं है, अगर कोई ऊपर से हमें देख नहीं रहा, तो अच्छे बुरे का पैमाना क्या होगा? लोग अच्छे काम क्यों करेंगे? ये एक बहुत पुरानी चिंता है। डॉस्टोव्स्की ने एक किरदार ने कहा था, अगर ईश्वर नहीं है तो सब कुछ जायज है। और डॉकिंस इस विचार को पूरी तरह से नकारते हैं। हाँ, उनका तर्क है कि हम इंसान अपने नैतिक मूल्य धर्म ग्रंथों से नहीं लेते, और शुक्र है कि हम ऐसा नहीं करते। शुक्र है कि हम ऐसा नहीं करते, ये तो बहुत मजबूत दावा है। वो ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, वो इस बात को साबित करने के लिए बाइबल के पुराने नियम, ओल्ड टेस्टामेंट से कुछ बहुत ही परेशान करने वाले उदाहरण देते हैं। जैसे बुक ऑफ जजेस में जेफ्था नाम का एक सैन्य नेता ईश्वर से मन्नत मांगता है कि अगर वो युद्ध जीत गया तो घर लौटने पर जो भी सबसे पहले दरवाजे पर उसका स्वागत करने आएगा वो उसकी बलि चढ़ा देगा। एक मिनट, उसे कौन मिलता है? मुझे तो पूछते हुए भी डर लग रहा है। उसकी अपनी इकलौती बेटी नाचते गाते हुए उसे बधाई देने के लिए सबसे पहले बाहर आती है। और कहानी के अनुसार जिफ्ता अपना वादा निभाने के लिए उसकी बलि दे देता है। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि कहानी में ईश्वर उसे रोकता नहीं। ये सुनना भी मुश्किल है। तो डॉकिंस पूछते हैं, क्या आज कोई भी सभ्य इंसान इसे नैतिक मानेगा? जाहिर है नहीं। बिल्कुल नहीं। तो अगर हमारे नैतिक मूल्य धर्म ग्रंथों से नहीं आ रहे हैं, तो फिर कहां से आ रहे हैं? हम क्यों मानते हैं कि गुलामी गलत है या महिलाओं के अधिकार होने चाहिए? डॉकिंस इसके लिए मॉरल ज़ाइटगाइस्ट शब्द का इस्तेमाल करती हैं। ज़ाइटगाइस्ट, ये एक जर्मन शब्द है ना? हाँ, इसका मतलब है युग चेतना या समय की आत्मा। उनका कहना है कि समय के साथ समाज में सही और गलत के विचार लगातार बदलते हैं, विकसित होते रहते हैं। इसको थोड़ा और समझाइए। सोचिए, सिर्फ 150 साल पहले अमेरिका के कई हिस्सों में गुलामी को न केवल कानूनी बल्कि नैतिक भी माना जाता था, और लोग उसे सही ठहराने के लिए बाइबल का ही इस्तेमाल करते थे। आज ये बात हमें घोर अनैतिक लगती है। बिल्कुल, ये बदलाव किसी धर्म ग्रंथ में नए अध्याय जोड़ने से तो नहीं आया। ये बदलाव मानवीय तर्क, सहानुभूति, शिक्षा और आपसी बहस से आया है। हम एक समाज के रूप में लगातार सीख रहे हैं। तो उनका कहना है कि धार्मिक लोग भी इसी बदलती हुई नैतिक युग चेतना का हिस्सा हैं। वो भी अपने धर्म ग्रंथों की व्याख्या आज के नैतिक मूल्यों के हिसाब से करते हैं। सही पकड़ा। आज के ज्यादातर ईसाई या मुसलमान अपने धर्म ग्रंथों की उन आयतों को नजरअंदाज कर देते हैं जो आज के मानकों पर खरी नहीं उतरती। वो असल में अपनी नैतिकता के लिए किताब पर निर्भर नहीं है, वे किताब में से अपनी नैतिकता के हिसाब से चीजें चुन रहे हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। लेकिन धर्म का एक और पहलू है, सांत्वना, मुश्किल समय में हिम्मत देना। हाँ, प्रेरणा का स्रोत।
पर डॉकिंस आस्था के एक और पहलू पर ध्यान खींचते हैं जिसे वो बहुत खतरनाक मानते हैं, और वो है बचपन में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा। हाँ, और इसे समझाने के लिए किताब में कर्ट वाइज नाम के एक भूविज्ञानी की एक दिल तोड़ने वाली कहानी है। कर्ट वाइज? जी, वाइज एक बहुत होनहार छात्र थे, हार्वर्ड से पढ़े थे। उन्हें भूविज्ञान से, पृथ्वी के इतिहास से, जीवाश्मों से प्यार था। वो एक सफल वैज्ञानिक बनने की राह पर थे। लेकिन इसमें समस्या क्या थी? समस्या थी उनकी कट्टर धार्मिक परवरिश। उनका विश्वास था कि बाइबल शब्दशः सत्य है, जिसका मतलब था कि पृथ्वी केवल कुछ हजार साल पुरानी है, जबकि विज्ञान कहता है कि पृथ्वी अरबों साल पुरानी है। बिल्कुल। तो उनके दिमाग में एक भयानक मानसिक संघर्ष चल रहा था। एक तरफ उनका विज्ञान और दूसरी तरफ उनकी गहरी आस्था। तो इस टकराव का क्या नतीजा निकला? एक रात इस संघर्ष से पूरी तरह टूटकर उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने अपनी बाइबल उठाई और एक कैंची ली। कैंची? हाँ, और उन सभी आयतों को काटना शुरू कर दिया जो आधुनिक विज्ञान से मेल नहीं खाती थीं। जब उन्होंने काटना बंद किया तो बाइबल के इतने कम पन्ने बचे थे कि वो फटकर उनके हाथों में बिखर गई। मतलब? उस रात कर्ट वाइज ने अपने सपनों, अपनी उम्मीदों और अपने विज्ञान को एक तरह से आग में झोंक दिया और अपनी आस्था को चुन लिया। ये कहानी तो सच में बहुत दुखद है। मतलब एक इंसान को अपनी पूरी वैज्ञानिक समझ और अपनी आस्था के बीच में से किसी एक को चुनना पड़ा। डॉकिंस के लिए ये कहानी दिखाती है कि कैसे बिना सबूत वाली आस्था तर्क और सबूतों पर हावी हो सकती है, और शायद इसीलिए वो बच्चों पर ईसाई बच्चा या मुस्लिम बच्चा का लेबल लगाने को एक तरह का मानसिक शोषण मानते हैं। ये बहुत मजबूत शब्द है, मानसिक शोषण। उनका तर्क ये है कि हम कभी नहीं कहते कि ये एक कंजर्वेटिव बच्चा है या सोशलिस्ट बच्चा है। हाँ, हम कहते हैं कि ये कंजर्वेटिव या सोशलिस्ट माता पिता के बच्चे हैं। बिल्कुल। बच्चों को अपना राजनीतिक नजरिया खुद बनाने का हक होता है जब वे बड़े हो जाते हैं। डॉकिंस पूछते हैं कि धर्म के मामले में ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। उनका मानना है कि ये बच्चों के आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता को कमजोर करता है। हाँ, जब उन्हें ये सिखाया जाता है कि ये सच है क्योंकि हमारी पवित्र किताब में लिखा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो द गॉड डिल्यूजन का सार यह है कि ईश्वर की परिकल्पना एक वैज्ञानिक सवाल है। प्रकृति की जटिलता को समझाने के लिए किसी डिजाइनर की जरूरत नहीं है, क्योंकि डार्विन का विकासवाद एक बेहतर जवाब देता है। और हमारी नैतिकता धर्म से स्वतंत्र होकर विकसित हुई है और लगातार हो रही है। हाँ, यही मुख्य बिंदु है। ये किताब निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करती है, चाहे कोई इसके तर्कों से सहमत हो या असहमत। इस चर्चा को खत्म करते हुए दार्शनिक लुडविग विटगेनस्टाइन का एक सवाल दिमाग में घूम रहा है, जिसका जिक्र स्रोतों में है। बताइए। विटगेनस्टाइन ने एक बार अपने दोस्त से पूछा, लोग हमेशा ऐसा क्यों कहते हैं कि यह मानना स्वाभाविक था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ना कि पृथ्वी घूम रही है? और दोस्त ने जवाब दिया होगा, जाहिर है, क्योंकि ऐसा ही दिखता है। बिल्कुल यही जवाब दिया। ये तो तार्किक लगता है ना? हाँ। एक पल रुककर, इस पर विटगेनस्टाइन ने जो जवाब दिया वो सोचने वाला है। उन्होंने कहा, अच्छा, और अगर ऐसा दिखता कि पृथ्वी घूम रही है तो वो कैसा दिखता? वाह। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि हमारी सहज धारणाएं, जो हमें बिल्कुल स्वाभाविक और ऑब्वियस लगती हैं, जरूरी नहीं कि वो सच्चाई का आईना हो। कभी-कभी हमें जो दिखता है उससे आगे जाकर गहरी पड़ताल करनी पड़ती है।